कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो अब वापस अपनी पढ़ाई की ओर लौट चलो बच्चों। अपन पाठ 3 का कक्षा 9 का परमाणु वाला चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों। तो अब आगे बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक से स्टार्ट करेंगे। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, इसमें बहुपरमाणुक आयनों वाले यौगिक का सूत्र बनाना बता रहा है। इससे पहले हमने जो है एक परमाणु वाले सरल यौगिकों के सूत्र बना लिए थे। इसमें देखिए बच्चों, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र, तत्व के प्रतीक पहले लिखते हैं हम और उनके नीचे लिखते हैं संयोजकताएं। अब इनके जो आवेश हैं, जैसे सोडियम है और है नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र कैसे बनेगा। सोडियम का हमने प्रतीक लिख दिया Na और नाइट्रेट का प्रतीक लिख दिया NO3। Na की संयोजकता जो लिख दी हमने, आवेश है इस पर +1 का और NO3 पर आवेश है 1-। तो इसका सूत्र बन जाएगा बच्चों NaNO3, यानी कि जो NO3 के साथ सोडियम वाली संयोजकता लग जाएगी और Na के साथ नाइट्रेट वाली संयोजकता लग जाएगी। अब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तत्व का प्रतीक है कैल्शियम Ca और हाइड्रोक्साइड का प्रतीक है OH। इन पर कैल्शियम पर आवेश है 2+ का और OH यानी हाइड्रोक्साइड पर आवेश है 1- का। तो इनका सूत्र बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों ये जो OH के ब्रैकेट लगा के 2 नंबर लिखा है, वह कैल्शियम की जो 2 संयोजकता थी, 2 आवेश था, ये इसके पीछे आ गया। इसका स्पष्टीकरण इस तरह से है बच्चों। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो है CaOH होल ट्वाइस है, न कि CaOH2। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है अगर इस तरह बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो सिर्फ H के साथ लगा दिखेगा, O के साथ नहीं लगा दिखेगा, जबकि OH हमारा पूरा आयन है जिस पर 2 हमें इसकी संयोजकता लगानी कैल्शियम वाली। जब सूत्र में एक ही आयन के 2 या 2 से अधिक आयन होते हैं तो हम उनके लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। यहाँ पर OH को कोष्टक में रखकर पदांक 2 लगाते हैं, जो यह निर्दिष्ट करता है कि एक कैल्शियम परमाणु के साथ 2 हाइड्रोक्सिल परमाणु जुड़े हैं। दूसरे शब्दों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन प्रत्येक के 2-2 परमाणु होते हैं। अब है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र। इस तत्व का प्रतीक है बच्चों सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम का वापस से Na है और कार्बोनेट का CO3 है। तो जो सोडियम की संयोजकता है या उस पर जो आवेश है वो 1+ है और कार्बोनेट पर जो आवेश है 2- है। तो इस तरह से 2 यहाँ Na के पीछे और CO3 के पीछे 1। तो इस तरह से सूत्र बनेगा Na2CO3। उपरोक्त उदाहरण में कोष्टक के उपयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुपरमाणुक आयन कार्बोनेट का एक ही आयन विद्यमान है। अब है अमोनियम सल्फेट का सूत्र। अमोनियम सल्फेट का सूत्र बनाने के लिए वही NH4 इसका प्रतीक है और SO4 सल्फेट का प्रतीक है। तो NH4 की संयोजकता 1+, SO4 का 2-। तो इसी तरह से जैसे हम क्रॉस ओवर करके संयोजकताएं लगाते हैं, तो इसका सूत्र बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4। अभी कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो अब तक पढ़ा है उसमें से। अब हम आगे चलेंगे। आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना 3.5। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? अनुभाग 3.2.2 में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। यानी जो आणविक द्रव्यमान है, किसी पदार्थ में जो अणु है उनका द्रव्यमान यानी भार कितना है, तो उसमें अणु में जो परमाणु है उनका द्रव्यमान अगर जोड़ लें तो उसके अणु का द्रव्यमान आ जाएगा, क्योंकि अणु परमाणुओं से ही तो मिलके बने होते हैं ना। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है
जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब इसका उदाहरण देखिए 3.1a, जल H2O है, इसके सापेक्ष आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। ये कुछ सवाल दे रखे हैं बच्चों उदाहरण से कि भी आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। और इसका बी सवाल है कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो इसका हल क्या होगा देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1U तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16U। अतः जल जिसमें 2 परमाणु हाइड्रोजन एवं 1 परमाणु ऑक्सीजन होते हैं तो इनका आणविक द्रव्यमान कितना होगा, यानी कि हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान ले लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से 2 × 1 + 1 × 16, 2 × 1 क्यों हुआ, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये 2 है और एक हाइड्रोजन का 1 है, और 16 यानी कि ऑक्सीजन 16 एक बार है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, बराबर कितना हो गया 18U। इसका बी उत्तर देख लीजिए बच्चों, नाइट्रिक अम्ल HNO3 के आणविक द्रव्यमान, इसमें देखेंगे H का परमाणु द्रव्यमान प्लस N का परमाणु द्रव्यमान प्लस 3O का ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। ये जो HNO3 है इसमें H एक ही बार है, N भी एक ही बार है, O कितनी बार है 3 बार है, ऑक्सीजन 3 है, 3 परमाणु है। तो हाइड्रोजन का हमें मालूम ही है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1U होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14U होता है। अतः HNO3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, इन सब को हम जोड़ देंगे, 1U + 14U + 3 क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं 3 है, 3 × 16U = 63U हो जाएगा इसका उत्तर। अब है बच्चों 3.5.2 सूत्र इकाई द्रव्यमान। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ये इसकी परिभाषा हो गई, यानी किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालना हो तो जो उनके परमाणु के द्रव्यमान होते हैं उनका योग कर देना होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकलन उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से हमने आणविक द्रव्यमान का परिकलन किया है। अंतर केवल इतना होता है कि यहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन होते हैं। जैसे उदाहरण सोडियम क्लोराइड, जैसे इसका इकाई सूत्र है NaCl, इसके इकाई सूत्र द्रव्यमान का परिकलन निम्न प्रकार से कर सकते हैं। तो पहले हमने सोडियम का द्रव्यमान लिखेंगे और फिर क्लोरीन का। तो सोडियम का 1 × 23U + 1 × 35.5U बराबर 58.5U किसका आ जाएगा, इस NaCl का द्रव्यमान आ जाएगा। अब है उदाहरण 3.2, CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। इसका हल है बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान CaCl2 है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान हो गया 40U, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान हो गया 35.5U। तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान हो गया 1 × 40 यानी 40U + 2 × 35.5U, यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, बराबर 40U + 71U बराबर हो जाएगा 111 यानी 111U हो जाएगा। अब है बच्चों मोल संकल्पना 3.5.3 मोल संकल्पना। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। 2H2 + O2 एरो 2H2O। उपरोक्त अभिक्रिया यह निर्दिष्ट करती है कि हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन के अणु के 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल अणु निर्माण करते हैं।
उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणुओं की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं। परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थ की मात्राओं का ज्ञान उनके द्रव्यमान के आधार की अपेक्षा उनके अणुओं अथवा परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्राप्त करना अधिक सुविधाजनक होता है। यानी कि बच्चों, वैसे तो काफ़ी सारा पदार्थ क्रिया करता है, लेकिन उनकी संख्या हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि कितने अणु हाइड्रोजन के, कितने परमाणु हाइड्रोजन के, कितने परमाणु ऑक्सीजन से संयोग करके H2O यानी जल का अणु बना रहे हैं। तो इससे हमें उसके द्रव्यमान की एक अंदाज़ा लग जाता है। अब इसमें यह बताया है, अतः एक नई इकाई मोल प्रस्तावित की गई। मोल जो होता है, जिसका प्रतीक मोल है, MOL, पदार्थ की मात्रा की SI इकाई है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। मोल क्या है? मोल है पदार्थ की मात्रा की SI इकाई, यानी किसी पदार्थ की यदि मात्रा बतानी हो, उसकी इकाई होती है मोल। अब एक मोल में 6.022140076 यानी कि 6.022140076 इंटू 10 की पावर 23 यानी 10 की घात 23 तात्विक कण होते हैं। तो जो ये बहुत महत्वपूर्ण संख्या है, आपका ये प्रश्न बनता है कि एक मोल में कितने तात्विक कण होते हैं। तो एक मोल में ये जो 6.022140076 गुणा 10 की घात 23 लिखवाया, यही एक मोल में तात्विक कणों की संख्या होती है। इसको अच्छी तरह याद कर लेना बच्चों। यह संख्या ही आवोगाड्रो स्थिरांक Na का नियत संख्यात्मक मान होता है। ये संख्या क्या होती है? आवोगाड्रो स्थिरांक होती है। जब उसे मोल इकाई में व्यक्त किया जाता है और इसे आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि आवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं, इसका मान बताइए। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा प्रतीक N विनिर्दिष्ट तात्विक कणों की संख्या का माप होती है। यह तात्विक कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन, एक इलेक्ट्रॉन, कोई अन्य कण या कणों का विनिर्दिष्ट समूह हो सकते हैं। मोल एक निकाय के पदार्थ की मात्रा होती है, जिसमें 6.022140076 इंटू 10 की पावर 23 विनिर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। तो बच्चों, ये जो तात्विक कण होते हैं, एक परमाणु या अणु या एक आयन या एक इलेक्ट्रॉन या कोई अन्य कणों का समूह भी हो सकते हैं। ये तो या तो परमाणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं, या अन्य कण हो सकते हैं। एक मोल किसी पदार्थ का बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 संख्या में, जैसे कि एक दर्जन में 12 क्या, कुछ भी, जैसे 12 केले ले आए या 12 पेंसिल ले आए, कुछ भी। एक ग्रूस बराबर 144। अब ये 144 क्या संख्या है। यद्यपि मोल एक संख्या से संबंधित है, परंतु दर्जन या ग्रूस की तुलना में इसका एक और लाभ भी है। वह यह है कि किसी विशिष्ट पदार्थ के एक मोल में द्रव्यमान जो होता है वह निश्चित होता है। यानी मोल में क्या होता है? द्रव्यमान निश्चित होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु एवं अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी पदार्थ के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रदान करता है। किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान, जिसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं, हमें उसी संख्यात्मक मान को लेना पड़ेगा, परंतु इकाई को U से G में परिवर्तित करना होगा। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। यानी कि फिर इकाई जो U है, द्रव्यमान की जो U इकाई थी ना, उसको फिर ग्राम में बदलना पड़ेगा।
उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होता है 1 U, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 1 ग्राम। आया ना समझ में, यानी U को फिर G में बदलना पड़ेगा और मोलर द्रव्यमान U ही G होता है। आवोगार्दो स्थिरांक या आवोगार्दो संख्या का नाम इतालवी वैज्ञानिक एमिडियो आवोगार्दो के सम्मान में रखा गया है। 1 U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1 ग्राम हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। यानी 1 U हाइड्रोजन होगा तो उसमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन परमाणु होगा, लेकिन जब 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसमें मोल परमाणु होंगे और वो मोल कितने होंगे 6.022 गुणा 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। इसी प्रकार 16 U ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु होगा, अतः 16 ग्राम ऑक्सीजन में उसके 1 मोल परमाणु होंगे, अर्थात उसमें भी 6.022 गुणा 10⁻23 ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। किसी अणु के ग्राम अणु द्रव्यमान अथवा मोलर द्रव्यमान को प्राप्त करने के लिए हम उसके संख्यात्मक मान जो उसके अणु द्रव्यमान के बराबर होता है को उपरोक्त की तरह रखते हैं, परंतु हमें इकाई को U से G में बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। उदाहरण के लिए जैसा कि हम पहले ही जल H2O के अणु द्रव्यमान का परिकलन कर चुके हैं जिसका मान 18 U होता है, तो जल का कितना होता है द्रव्यमान 18 U अणु द्रव्यमान। यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है कि 18 U जल में जल का केवल एक अणु होता है, क्योंकि U है ना, तो 18 U जल में जल के कितने अणु होंगे, एक ही। 18 ग्राम जल में जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 गुणा 10⁻23 जल के अणु होते हैं। रसायन यज्ञों को अभिक्रियाओं को संपन्न कराने के लिए परमाणु एवं अणुओं की संख्याओं की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें द्रव्यमानों को ग्राम में संख्याओं के साथ संबंधित करना पड़ता है। इसको निम्न प्रकार से करते हैं। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान, अतः रसायन यज्ञों के परिकलन की इकाई मोल हुई। सन 1896 में विल्हेम्स ओस्टवाल्ड ने मोल शब्द प्रस्तावित किया था। एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही मोल शब्द बताया था, जो एक लैटिन शब्द मोल्स से व्युत्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है ढेर। किसी पदार्थ को परमाणु अथवा अणुओं के ढेर के रूप में विचार किया जा सकता है, और वैसे भी पदार्थ अणु परमाणु से ही बनते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, परमाणु अणु के ढेर होते हैं। अतः सन 1967 में मोल इकाई स्वीकार कर ली गई जो परमाणुओं के अणुओं की वृहत संख्या को निरूपित करने का सरलतम उपाय है। बच्चों अब ये कुछ सवाल दे रखे हैं उदाहरण के लिए। उदाहरण 3.3 है, निम्नलिखित में से मोलों की संख्या का परिकलन कीजिए। 52 ग्राम हीलियम द्रव्यमान से मोल प्राप्त कीजिए। दूसरा है इसका 12.044 इंटू 10⁻23 हीलियम परमाणुओं की संख्या, कणों की संख्या से मोल प्राप्त कीजिए। तो पहले वाले का हल है बच्चों, मोलों की संख्या बराबर n, दिया गया द्रव्यमान बराबर m, मोलर द्रव्यमान बराबर कैपिटल M, और दिए गए कणों की संख्या कैपिटल N, और कणों की आवोगाद्रो संख्या Na का परमाणु। अब जैसे हीलियम का परमाणु, हीलियम के परमाणुओं के लिए अपन को बोला 52 ग्राम हीलियम के परमाणु से कितने द्रव्यमान मोल होंगे। अब देखो बच्चों, हीलियम का द्रव्यमान, हीलियम का परमाणु और इसका द्रव्यमान हो गया 4U। अब हीलियम द्रव्यमान 4U का मोलर, अब द्रव्यमान का कितना कर दिया 4 ग्राम, 4U का 4 ग्राम। अब अतः मोलों की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 52 और मोलर द्रव्यमान कितना है 4, बराबर 52 में 4 का भाग लगाया तो उत्तर आ गया 13। अब दूसरा सवाल है इसका बच्चों, हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 मोलों की संख्या।
दिए गए कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। तो दिए गए कणों की संख्या हमें सवाल में कितनी थी, 12.044 गुणा 10 की घात 23, और आवोगाद्रो संख्या हमें मालूम ही है 6.022 गुणा 10 की घात 23। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये 2 बार पूरा पूरा इससे कट जाएगा तो उत्तर आ जाएगा 2। अब उदाहरण 3.4, निम्नलिखित द्रव्यमानों का परिकलन कीजिए। 0.5 मोल N2 गैस अणु के मोल से द्रव्यमान। दूसरा है 0.5 मोल N परमाणु के मोल से द्रव्यमान। तीसरा है 3.011 गुणा 10 की घात 23 N परमाणुओं की संख्या से द्रव्यमान बनाना, ये हिंट दे रखी है इन्होंने। और चौथा है 6.022 इंटू 10⁻23 N2 अणुओं की संख्या, यानी संख्या से द्रव्यमान। अब इसका हल देखिए। पहला है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान यानी m और मोलों की संख्या बराबर n, तो इसको हम मान रखेंगे। तो मोलर द्रव्यमान है 28, क्यों, क्योंकि हमारे सवाल में है दे रखा N2 गैस, इसका मोलर द्रव्यमान 28 है और मोलों की संख्या 0.5 है। तो इसको 28 को 0.5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 14 ग्राम। दूसरा है द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान m गुणा n, किसका, नाइट्रोजन का है, ये n परमाणु, इसका हो जाएगा 14 यानी 14 गुणा 0.5 बराबर 7 ग्राम। अब है मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, पहले द्रव्यमान ज्ञात करना था। अब इसमें दिए गए कणों की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या बराबर N अपॉन Na यानी आवोगाद्रो नंबर। तो मोलों की संख्या हमें दे ही रखी है 3.011 इंटू 10⁻23, और आवोगाद्रो नंबर अब हमें याद ही हो गया है 6.022 इंटू 10⁻23। इन दोनों को आपस में भाग लगाएंगे यानी काटेंगे, तो m गुणा n बराबर 14 यानी 14 गुणा ये पूरी संख्या वापस लिख दी। तो इन दोनों को आपस में काटेंगे तो 0.5 आ गया, इसको 14 से मल्टीप्लाई करा तो बराबर आ गया 7 ग्राम। अब है चौथा सवाल, n बराबर n कैपिटल अपॉन n a। तो m बराबर M गुणा N अपॉन n a इक्वल टू 28 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23 अपॉन 6.022 गुणा 10 की घात 23, या आवोगाद्रो नंबर आ गया, बराबर आ गया m की जगह 28 लिख दिया, 28 इंटू 1 बराबर 28 ग्राम। अब है उदाहरण 3.5, निम्नलिखित प्रत्येक में कणों की संख्या का परिकलन कीजिए। 46 ग्राम सोडियम परमाणु, इसमें द्रव्यमान से संख्या बतानी है। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु, द्रव्यमान से अणुओं की संख्या। इनके हल देखिए बच्चों। तीसरा है 0.1 मोल कार्बन परमाणु, दिए गए मोल से संख्या। इनका हल है परमाणुओं की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो नंबर। तो दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान ये आ जाएगा स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू N0। तो ये आ जाएगा 46/23 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23। तो इसका उत्तर आ जाएगा बच्चों 12.044 इंटू 10 की घात 23। दूसरा सवाल है अणुओं की संख्या दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान गुणा आवोगाद्रो संख्या। ये एक सूत्र है, इस सूत्र को याद कर लेना बच्चों। तो ये आ जाएगा m स्मॉल अपॉन कैपिटल M इंटू N0। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान 16 U होता है,
इसलिए ऑक्सीजन अणुओं का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 16 गुणा 2 बराबर 32 ग्राम। तो ये सूत्र में रखेंगे 8/32 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23। तो n बराबर 1.5055 इंटू 10⁻23। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.51 इंटू 10⁻23। अब है कणों की संख्या यानी परमाणुओं की संख्या बराबर कण के मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। तो इसमें हो जाएगा कैपिटल N बराबर स्मॉल n इंटू Na बराबर 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.022 गुणा 10⁻22। तो बच्चों ये था आपका पाठ 3। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर 3। तो बच्चों उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पढ़ाया हुआ पाठ समझ में आ रहा है। तो अब ऐसे ही पाठ 4 पढ़ने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और तब तक इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।